आज ईद उल फितर की नमाज की घोषणा जैसे ही ईद का चांद दिखने के बाद में हुई तो आगरा का प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर आ गया। प्रशासन के अधिकारियों ने जहां पर मस्जिदों में 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी तो लोगों ने उससे भी कहीं आगे बढ़ कर के अपनी समझदारी का परिचय दिया। जहां इमामों ने अपनी अपनी मस्जिदों से लोगों को घरों में नमाज अदा करने के लिए अपील की तो वहीं पर कई मस्जिद ऐसी थी जिनके अंदर ताले भी लगे मिले। लोगों ने नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद में मस्जिदों के अंदर ताले डाल दिए जिससे कि कोई व्यक्ति मस्जिद के अंदर ना आ सके। इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी चौकन्ना रहे। आज सराय ख्वाजा क्षेत्र में पुलिस के अधिकारी गली गली में भ्रमण करते हुए देखे जाते रहे, जहां पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को घरों में रह करके सोशल सामाजिक दूरी की अपील की, वहीं पर ईद की नमाज को भी घरों में अदा करने की अपील भी की, जिसको आगरा की जनता ने सहजतापूर्वक स्वीकार करके ऐतिहासिक रच दिया कि उन्होंने आज घरों के शासन की अपील को मानते हुए इस महामारी को देखते हुए लोगों ने अपने अपने घरों के अंदर ही जो है नमाज को अदा किया है। और मैं अपने सभी देशवासियों को एवं आगरा के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, मैं सभी जाति और धर्म के लोगों को इस ईद के त्योहार पर मैं अपने तहे दिल से सभी को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देता हूं। और सभी में अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि ईद जो है जिस तरह से हम पहले से गले मिला करते थे इस तरह से गले ना मिलें, थोड़ी सामाजिक दूरी रखें। इसी महामारी से यही बचाव है। अपने घरों से निकले तो मास्क लगा कर निकले, यही मेरी अपील है सभी देशवासियों से। प्रशासन ने कहा कि प्रशासन का पूरा सहयोग मुस्लिम समाज ने करा है और प्रशासन भी मुस्लिम समाज भी प्रशासन का सहयोग कर रहा है और प्रशासन भी मुस्लिम समाज का सहयोग कर रहा है। और प्रशासन के कहने पर और अपने मुफ्ती साहब के कहने पर घर पे लोगों ने नमाज पढ़ी, नमाज अदा करी और लोग अपने घर पर ईद मना रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में। और पूरे आगरा शहर और अपने वार्ड तो पूरे क्षेत्र को ईद की दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जितना मुस्लिम समाज के लोगों ने और जितने मौलानाओं ने हमारे धैर्य का परिचय दिया है और वह शांतिपूर्वक तरीके से मोहब्बत इखलाक से सबों ने नमाज घर पे अदा करी। सब अच्छी तरह त्यौहार मना रहे हैं और घर पर ही नमाज अपने पढ़कर और बच्चों के साथ ईद बना रहे हैं। और सभी शहरवासियों को, प्रशासन को, शासन को पूरा सहयोग मिल रहा है और सभी को ईद की दिल की गहराई से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और अपने घर पर रहें और इस बीमारी से बचें। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को ईद मुबारकबाद दूंगा और अपने क्षेत्रवासियों को सबको ईद मुबारकबाद दूंगा। दूसरे पुलिस प्रशासन ने जो जितना अच्छा सराहनीय काम किया है मैं उसके लिए पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि पुलिस प्रशासन ने ऐलान किया था कि सब लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें, तो ऐसा ही मुसलमान समाज ने नमाज पढ़ी अपने अपने घरों में। मस्जिद में केवल 3 या 4 आदमी आए थे, बाकी किसी को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए किसी ने नहीं पढ़ी। बाकी सबने अपने अपने घरों में नमाज पढ़ी है, इसलिए मुसलमान धन्यवाद के काबिल है। मैं सभी मुसलमान भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रशासन का साथ दिया और सोशल डिस्टेंस को बनाए रखा। वासियों को इसकी मुबारक देना चाहता हूं और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मेहनत कर रहा है रातों दिन। उनको भी बधाई देते हैं। उनको भी बधाई देते हैं और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री का बात का पालन कर रहे हैं और सब लोग अलग अलग रहकर ईद मना रहे हैं। जिस प्रकार से आगरा के प्रशासन की पहल पर मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा मस्जिदों के बजाय ईद की नमाज को अपने घरों के अंदर अदा किया गया, मुस्लिम समाज के लोगों ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और अपने मौलानाओं और प्रशासन की अपील पर जहां लाखों लोग आज के दिन जामा मस्जिद और आगरा की शाही मस्जिद पर नमाज अदा करने के लिए आते हैं,
मस्जिदों में जिस प्रकार से भीड़ और सैलाब देखने को मिलता था, आज वो सुनसान पड़ा दिखाई दिया। आज लोगों ने अपने घरों के अंदर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जिस प्रकार से नमाज अदा की है, वो एक ऐतिहासिक निर्णय है और उसका सभी लोगों के द्वारा जिस प्रकार से बधाई दी जा रही है वो काबिल तारीफ है। प्रशासन ने जिस प्रकार की तैयारी की थी वो भी काबिल तारीफ है कि उन्होंने आज ईद की नमाज को जिस प्रकार से सौहार्द के साथ में संपन्न कराया है और उसके बाद में जिस प्रकार से लॉकडाउन के समय में जो कोरोना महामारी है उससे बचने के लिए लोगों ने धैर्य का परिचय देते हुए अपने घरों के अंदर नमाज अदा की है। मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1, आगरा। ईद उल फितर की नमाज ईदगाह मस्जिद में अदा की जाती है और लाखों की संख्या में ईदगाह मस्जिद में नमाजी आते हैं, लेकिन इस कोरोना बीमारी को देखते हुए प्रशासन ने बस 7 लोगों को ईदगाह मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त दी है। एसपी सिटी रोहन बी पोत्रे ने ईदगाह मस्जिद का दौरा किया और हर मस्जिद में 4 से 5 लोगों तक ही नमाज अदा करने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग अपने घरों में ही नमाज अदा करें और कम संख्या में लोग सिर्फ मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए जाएं। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आगरा भी रेड जोन में है और पिछले 2 महीने से लगातार लोग अपने घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं और बहुसंख्यक मुस्लिम समाज इस बात पर सहमत है और अपनी सहमति उन्होंने लिखित में भी दी है। जो उनके इमाम हैं, जो मुफ्ती हैं, उन्होंने लिखित में भी दिया है कि चूँकि ये कोरोना महामारी है, इसके संक्रमण से बचना है, इसलिए हम उसी परंपरा का अनुपालन करेंगे जिसे पिछले 2 माह से हम करते आए हैं और लॉकडाउन को 100% सुनिश्चित कराएंगे कि लॉकडाउन रहे। ऐसे में फिर भी एहतियात के तौर पे भारी मात्रा में पुलिस बल हमारे यहाँ लगाया गया है और हर पॉइंट पे जहाँ संवेदनशील है वहाँ पिकेट और मोबाइल पार्टी तैनात की गई हैं और ये सतर्कता बरती जाएगी। अगर किसी तरह की कोई ऐसी बात आती है तो सख्ती से निपटा जाएगा। सर, आप जो क्षेत्र में आप सभी अधिकारीगण व हमारे सर्किल अफसर जो आपने जनता के बीच जाकर डोर टू डोर मिलकर आपने क्या संदेश दिया है जनता को? हम लोगों ने यही संदेश दिया है कि लॉकडाउन के जो नियम हम लोगों ने इतने दिनों से उसका पालन हम लोग कर रहे हैं, उन नियमों का हम लोग पालन करते रहें और कल जो ईद का पर्व है उस पर सभी लोग अपने घरों से ही नमाज अदा करें, रोड पे अनावश्यक ना घूमें और घर के अंदर रहकर ही दुआ अदा करें। ईद पर क्या कहना चाहती हैं सर? ईद पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। ये ईद सभी के परिवार में खुशियाँ लाए, सबको स्वस्थ रखे, यही कामना है। सर, मैंने ये देखा सर, पूरे पवित्र महीने में हमारे आपके सर्किल अफसर हैं, आप जो सर्किल अफसर हैं और हम थाना बिरबारी शाहगंज हैं और चौकी इंचार्ज सोलंकी जी हैं, तमाम हमारा जो है डोर टू डोर जनता को समझाते रहे, उनके लिए एक संदेश का प्रेरणा स्रोत बने रहे। इसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने बड़ी मेहनत की। नहीं, ये हम लोगों का फर्ज है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यही इसी के लिए हम लोग इस सेवा में आए हैं कि लोगों तक सही बातें पहुंचाएं और उनका अनुपालन हो, यही सुनिश्चित करना हमारा काम है। थैंक यू। महीने और बखूबी निभाया है। 4-5 लोगों के साथ में मस्जिद में नमाज आज तक अदा की गई। उसी तरह से भीड़ न लगा के केवल उसी रस्म पे 5-6 लोगों के साथ नमाज अदा करी जाए और सारे लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करें, बाकी अपने ढंग से माहौल। ईद के लिए सर क्या कहना चाहते हैं? ईद सबको मुबारक हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सारे लोग इतना लॉकडाउन में रखते हुए बढ़िया ढंग से पूरा 1 महीने का रोज़ा रहे
ना रोजे में कोई दिक्कत आई, ना इन्होंने कोई अपनी दिक्कत जाहिर की। सब कुछ इन्होंने मकबूल किया, इकबाल किया। और अब मैं चाहता हूँ कि जैसे इतना सब कुछ काटना है, एक दिन का और सौहार्द बना के कल ही घटना से निपट जाए। तो पूरे पवित्र महीने में पूरे महीने में ये देखने को मिला है, आप बड़ी ही मुस्तैदी थे और हमारे थाना परिवारी शाहगंज और तमाम सोलंकी आदि जैसे तो अपने हमारे समय टीम जो लेके क्षेत्र में गए हैं, जनता ने फॉलो भी किया है। उसके लिए आप जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? बस जनता हमारा साथ दे, इतना ही हमारे लिए बहुत है। थैंक यू। ओके। जितने भी इमाम हैं, मौलवी हैं और सभी लोगों के साथ जो बाकी सभी के साथ मीटिंग कर बताया गया कि हम अपने घरों में ही ये सेलिब्रेट करें और कल भी उसका अपनी प्रेजेंस बिल्कुल वही अपील की गई है। राष्ट्रीय कार्य में हमेशा अग्रणी रहने वाले राष्ट्रीय सेवा संघ पूर्वी महानगर की ओर से आज मीडिया कर्मियों को उनके कर्तव्यों को और अच्छी तरह से निर्वहन करने पर सुरक्षित रहने के लिए 50 KN 95 मास्क, 50 फेस शील्ड, 3 गोल्ड मास्क, हेड सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संपर्क प्रमुख केशव, मनमोहन, निरंकारी, मुरारी कश्यप, संपूर्ण सिंह, रोहित महाजन, प्रशांत खंडेलवाल, शुभम जैन, स्वदेशी जागरण मंच की ओर से राष्ट्रीय कोष प्रमुख CA संजीव माहेश्वरी, अनिल अग्रवाल, उमेश गर्ग, डॉक्टर लवकुश मिश्रा, ऋषि बंसल उपस्थित रहे। सभी ने समाज सेवी श्याम भोजवानी का सफल आयोजन के लिए आभार प्रकट किया। दीजिएगा अपना। मैं संपूर्ण सिंह हूं और पूर्वी महानगर आगरा का मिलन प्रमुख हूं। यहां हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए हैं और ये मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश ये सब हम लोग मीडिया कर्मियों को वितरित कर रहे हैं उनके द्वारा दिए गए सेवाओं के सम्मान में। ये कार्य हम लोग एक सीरीज़ में कर रहे हैं। अभी आप लोग को किया, इससे पहले हॉस्पिटल में किया था और इसी प्रकार का हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। धन्यवाद। मैं छोटा सा समाज सेवी हूँ। जिस तरीके से आगरा में ये चल रहा है समाज सेवा कार्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरीके से पहले डॉक्टरों को, पुलिस वालों को, आज उन्होंने जो पत्रकार बंधु हैं उनको ये एक पूरा सेट देके जिससे बचा जाए, तो मैं इनका ये सराहनीय काम है। और जो भी सराहनीय काम करता है निश्चित ही उसको प्रभु कहीं ना कहीं लाभ देता है। महानगर से अपना परिचय। मैं ऋषि बंसल, आगरा महानगर स्वदेशी जागरण मंच से हूँ। उत्तर प्रदेश कोष प्रमुख भी हूँ और इस महामारी में, कोरोना महामारी में हमने कोशिश करके मेहनत से पूरे शहर में अलग अलग जगह पे कार्रवाइयाँ करी हैं, समाज सेवा करी है, जिसके अंतर्गत आज हम मीडिया कर्मियों को मास्क, सैनिटाइज़र की बोतल, ग्लव्स और कैप, अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार सेवा कार्यों में रत रहता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारे देश के प्रति जो हमारे कोरोना वॉरियर्स इस समय भूमिका निभा रहे हैं, कोरोना योद्धा, उनका सम्मान अवश्य किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में सबसे पहले डॉक्टर्स, फिर हमारे पुलिस वाले और अब मीडिया कर्मी, ये इनका सम्मान किया जा रहा है क्योंकि इन्हीं की वजह से आज देश इस सुखद स्थिति में है। हम कह सकते हैं कि और देशों से हम लोग काफ़ी सुखद स्थिति में है और जल्दी ही इस कोरोना रूपी महामारी से हम लोग पार पा लेंगे। धन्यवाद। आगरा में जगह जगह पर सफाई कर्मचारी, कोरोना फाइटर्स और पुलिस अधीक्षक सभी को किया सम्मानित। आज अर्जुन नगर में अयोध्यागंज क्षेत्र में कोरोना फाइटर्स सफाई कर्मचारियों को पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया गया, जिसमें वहां पर आकर थाना लोहामंडी के CO
उनका पुष्प वर्षा कर सम्मान किया। वहीं थाना शाहगंज के थाना प्रभारी ने भी उनका पुष्प वर्षा कर सम्मान किया। उसमें पुलिस ने और विशेषकर स्वास्थ्य विभाग ने जो काम किया वो वाकई अनुकरणीय है। उसमें भी मैं विशेषकर कहना चाहूंगा जो कि हमारे लोहा मंडी क्षेत्र की आदरणीय क्षेत्राधिकारी महोदय, मेरा परिचय तो वो जब सीओ अछरिया थी तब से है, उनकी ईमानदारी के बारे में भी मैं क्या बोलूं, वो हमेशा इस मामले में मेरी आदर्श रही है। हालांकि मेरा बहुत ज्यादा सीधा संपर्क नहीं है। एक दूसरे से सभी को कैरियर माने, 1-1 मीटर की दूरी बना के रखें, हमेशा मास्क ग्लव्स धारण करें, घर में सुबह दोपहर शाम गर्म पानी पिए, रात्रि में दूध में थोड़ी हल्दी डाल के पिए, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो कोई स्थिति अगर यहाँ पर मैंने एक नाम नहीं लिया तो मुझे लगता है बहुत कमी रह जाएगी। एक और नाम है, हमारे एक पार्षद नहीं आए हैं, एक और पार्षद है नित्य प्रकाश निवेश। पूरे कार्यक्रम में लगातार सैनिटाइज करना, जहां जहां जरूरत पड़ी हॉटस्पॉट जाना, लगातार जहां से भी डिमांड आई वो हर जगह पहुंचे हैं। उनका भी स्वागत करने के लिए मैं कहूँगा वो आए। और हमारी सीओ साहिबा ऐसे अनेक लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए और विषम परिस्थितियों में लगातार वो लोगों के बीच में काम कर रहे थे, उनका स्वागत करने के लिए कार्यक्रम छोटा सा रखा है। प्रयासरत हैं। कुछ विभाग आगे किए, जिसमें 3-4 विभाग मुख्य हैं। एक चिकित्सा विभाग, डॉक्टर्स, जिनको जो बहुत ही नजदीकी से जो सब ऐसे अनेक लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए और विषम परिस्थितियों में लगातार वो लोगों के बीच में काम कर रहे थे, उनका स्वागत करने के लिए कार्यक्रम छोटा सा रखा है। अयोध्या कुंज के सभी सम्मानित नागरिकगण, शर्मा जी, महाराज सिंह राजपूत जी, सबसे पहले मैं पुलिस विभाग की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमारे छोटे से योगदान को रिकग्नाइज किया, उसको पहचाना और हम लोगों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। ये जो महामारी है हम लोगों के बीच में पूरे विश्व में जो व्याप्त है, उससे लड़ने के लिए जितनी बड़ी ये महामारी है उतना ही आसान इसका तरीका है इससे लड़ने का। अपने घर में रहना सबसे आसान काम है और इसी चीज की प्रेरणा, इसी चीज को हम लोग शुरू से जो आप लोगों का प्रोग्राम रखा गया है, जो इनको सफाई कर्मचारियों को कोरोना फाइटर के लिए, उसके लिए आप क्या करना चाहिए? मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अयोध्यागंज के सभी नागरिकगणों का, जिनके द्वारा हम लोगों का उत्साहवर्धन किया गया, पुलिसकर्मियों का, स्वास्थ्यकर्मियों का और नगर निगम के कर्मचारियों का। और मनोबल जब ऊंचा रहता है तो हम लोगों को और भी अधिक एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे कि हम लोग और अच्छा काम कर सकें। इस कोरोना के जो 2 महीने का कार्यकाल है, उसमें विषम परिस्थितियों में लोगों की सुरक्षा रखने के लिए पुलिसकर्मियों ने, डॉक्टर्स ने, स्वास्थ्यकर्मियों ने, वॉलंटियर्स ने जो काम किया है, उनको स्वागत करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए एक नागरिकों की तरफ से सम्मान का कार्यक्रम रखा है। सभी लोगों ने उनकी पूरी तारीफ की है, उनकी बुरी प्रशंसा की है कि अपने को दांव पर भी लगाकर लोगों की सुरक्षा में वो लोग आगे गए। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह आगे अपने काम से लोगों की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री कृष्णा। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हम, आप और सभी भारतवासी
125 करोड़ हमारे भारतीय नागरिक इस समय वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना से पूरा लड़कर के उसको हराने में लगे हुए हैं। और जैसा कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये माना कि हमारे भारतवासी जब अपनी पर आके कुछ ठान लेते हैं तो जीत सुनिश्चित कर देते हैं। और वहां के बड़े बड़े विद्वानों ने, डॉक्टरों ने, पर्यावरणविदों ने, चिंतकों ने, समीक्षकों ने, आलोचकों ने, सभी ने यह माना कि भारत में कोरोना से पूरी तरह लड़ा जा रहा है और उसको पूरी तरह हराने में हर भारतवासी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि 1 मई से रेलगाड़ियां भी चलाने की घोषणा रेल मंत्रालय ने देर रात की है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार 25 मई से घरेलू यानी अपने ही भारत देश में विमान सेवाएं भी चालू हो जाएंगी। उधर लॉकडाउन 4 के अंतर्गत भी मैंने कुछ राज्यों के शहरों में बैठे हमारे पत्रकार साथी, हमारे अध्यात्म से जुड़े महारथी और तमाम मित्रों के माध्यम से ये पता किया ये आज भारत में जो लॉकडाउन प्रारंभ हुए 3-4 दिन हो चुके हैं तो सामान्य जनजीवन की ओर हर भारतवासी आगे बढ़ रहा है। आज मैं भी जयपुर में एक पूरे शहर का दौरा किया। हमारे साथ में कई वरिष्ठ संपादक पत्रकार साथी साथ थे। हमने वहां की गली गली का अन्वेषण किया तो जयपुर का तो कहने ही क्या, मेरे गोविंद की नगरी, गोविंद का प्रताप इतना है कि लॉकडाउन 4 के बाद में ये हफ्ता भी नहीं बीता है, पूरा का पूरा जन सामान्य जनजीवन अपने अपने कार्यों में, लोग अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सफाई कार्य करते हुए खोल रहे हैं और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घरों से जन सामान्य के लोग अपनी नियमानुसार कानून की पालना करते हुए आवाजाही कर रहे हैं और दोपहिया चौपहिया वाहनों का शहर में अब शोर होने लगा है। यानी जीवन की पटरी पर जिंदगी की जो रेल है वो अब चलने लगी है। और ऐसे ही मैंने मुंबई में बैठे लोग और तमाम बड़े बड़े महानगरों, उप महानगरों, नगरों के लोगों से भी पूछा है कि बोले महाराज जी अब जो है अब सामान्य जनजीवन की ओर हर भारतवासी बढ़ रहा है। लेकिन मित्रों, हमको ये सावधानी जो शब्द है ना, इसको संभल करके अपने साथ में चलना पड़ेगा। जैसे कोई मुसाफिर लंबा सफर करता है ना, तो वो अपने साथ में एक बैग रखता है और उस बैग में जीवन दैनिक आवश्यकताओं की जो जरूरतमंद सामान की चीजें होती हैं, जिसमें अपने कुछ वस्त्र होते हैं, रोजाना के नहाने धोने के साबुन, तेल, पेस्ट, सब रख करके जब वो चलता है ना, तो उसे कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही अब हम जब कहीं घर से बाहर निकलेंगे, चाहे वो ऑफिस के लिए, चाहे वो अपने प्रतिष्ठानों के लिए, चाहे वो किसी अन्य कार्यों के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना, चाहे शहर में ही जाना, तो जैसे मुसाफिर एक बैग में अपने सामान रखता है, उसी तरह से हमें सैनिटाइजर, मास्क जो मुंह पर लगा करके, दास्तान हाथ में ग्लव्स पहन करके, ये तीनों चीज लेकर के हमको चलना पड़ेगा। और शुरू शुरू में आदत नहीं
आएगी तो धीरे धीरे आएगी, और ये हमारे जीवन की आवश्यकता के एक महत्वपूर्ण अंगों में बन गई ये 3 चीज। कौन कौन? सैनिटाइजर और हाथ के दस्ताने और मुंह पर मास्क। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको साथ में एक किसी भी कंपनी का हैंड वॉश और रखना पड़ेगा। मित्रों, हमारे भारतीय संस्कृति की जो पहचान है कि नजरों से नजरें मिलाना और एक दूसरे को नमन करना, केवल दूर से हाथ जोड़ना और हाथ जोड़ करके अभिवादन करना, वो अभिवादन करने वाली प्रक्रिया को इन पश्चिमी देशों में रहने वाले विदेशी नागरिकों ने भी ग्रहण कर लिया है। आपने अपने टीवी पर चलचित्रों में देखा होगा, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, रूस का प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, तमाम राजनयिक सचिव, तमाम राजदूत सब हाथ जोड़ रहे हैं। तो आप जब आपने ये दृश्य देखा होगा तो जरूर लगता होगा, देखो हमारे भारत की संस्कृति को अपनाया जा रहा है। हमारे भारत की संस्कृति कोई ऐसी थोड़ी है। विश्व गुरु कहलाने वाला भारत आज लोगों की समझ में आया, और शास्त्र कहते हैं कि इंसान भले ही एक दूसरे के साथ में रहने वाला, एक दूसरे के साथ में जीवन काटने वाला जरूर है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने हमेशा से बतलाया है कि जितना संभव हो, चाहे कार्य करने के अंतराल में, चाहे घरों में, सब एक सीमा में रहें। वो सीमा कहते हैं ना भैया, अपनी मर्यादा में रहना, एक सीमा में रहना, वो यही था। सब लोग और अपने अपने घरों में जब पानी का कोई इस्तेमाल करें तो हाथ उस बाल्टी में, उस जग में न डालें। यानी इन्फेक्शन की जो चीजें पैदा हो उनसे हमको बचना है। और बाकी आप सभी समझदार हैं, आप सभी की कुशल क्षेम की कामना करते हुए, और मैं ये संदेश एक अवश्य देना चाहता हूं कि आप अपने बगल में, पड़ोस में, नातेदार, रिश्तेदार, अति निकट, निकटस्थ मित्र, चिरपरिचित, परिचित, करीबी या कभी जभी का परिचय होने वाला सभी से हालचाल जरूर पूछें। अपने अपने माध्यम से, कोई व्हाट्सएप पर, कोई फेसबुक पर, कोई इंस्टाग्राम पर, कोई फोन पर, बोले भैया कुशल तो हैं। इतना कहना ही उस सामने वाले के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आप सभी के लिए मैं ये मंगल कामना करता हूं कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे बाकी बिहारी जी, हे खाटू श्याम वाले बाबा, हे आलातनी शक्ति श्री राधे, दुर्गा स्वरूपा, कैला माँ और समस्त देवी देवता, समस्त हमारे इष्ट देव, कुल देवता, कुल देवी, हमारे प्रोधा, सभी से ये विनती है कि अति शीघ्र ही हमारे भारत में जल्दी से बाहर लाएं, और सभी हमारे भारत के जितने भी मंदिर हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे, सभी खुलें और घंटा घड़ियालों की ध्वनि गूंजे और हरे राम हरे कृष्ण की संकीर्तन की का गुंजयमान हो, सभी आनंदित हों। इसी कामना के साथ आप सभी कुशल रहें। अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। ओम नमो नारायण। पुलिस के साथ साथ सिविल डिफेंस के कर्मी भी जनता की मदद के लिए आगे आए। नरीपुरा जंगल रोड सागर गार्डन पर सिविल डिफेंस कर्मी खाने की व्यवस्था को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आज बात की जाए आगरा की, तो आगरा में पुलिस लॉकडाउन का पालन सख्ती से करा रही है। अगर किसी भी जवाब पर सिर्फ और सिर्फ यही है कि देश जीतेगा और कोरोना हारेगा, लेकिन अब भूखे प्यासे मजदूर, क्रम असहाय लोगों की मदद के लिए पुलिस के साथ साथ सिविल डिफेंस के कर्मचारी आगे आए हुए हैं। थाना शाहगंज क्षेत्र नरीपुरा जंगली रोड पर सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को प्राइवेट संस्थाओं से आने वाले खाने की व्यवस्था को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। गरीब असहाय लोगों को खाना वितरण कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खाना वितरण कर रहे हैं।
लेकिन जब सिविल डिफेंस के कर्मचारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, पेट्रोल कुछ भी नहीं दिया जाता है। कर्मचारियों ने बताया कि हम लोगों को कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। सिविल डिफेंस कर्मचारियों में प्रवींद्र कुमार, राजेंद्र। ये किसके आदेश पर बांट रहे हो? ये हमारे पास जो यहाँ से कंप्लेंट जाती है 112 नंबर पे, और इन्होंने खाने के लिए अलग अलग नंबर जारी करे हैं। तो ये कंप्लेंट उनके कंट्रोल रूम में जाती है, फिर उन्होंने एक ऐप बना रखा है कोविड योद्धा नाम से, उसमें ये सारी कंप्लेंट आती हैं। तो जैसे हम उनको साहब को नोट कर लेते हैं और यहाँ से फ़ोन करके बना लेते हैं कि आपका खाना आ गया और आप यहाँ से खाना ले जाइए। ये जो आपने आधार कार्ड लिए थे अभी, वो उसकी वजह क्या रही है? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जैसे उन्होंने एक चीज़ और बनाई थी कि कुछ दिन बाद इनको सूखा राशन भी दिया जा सकता है, इसलिए इनका कितनी यूनिट है और वो आधार कार्ड ले लिया जाए। अगर इनका राशन कार्ड होगा तो इनको आगे से खाना नहीं मिलेगा, अगर राशन कार्ड नहीं होगा तो आधार कार्ड चेक हो जाएगा तो इनको सूखा राशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल में गीला खाना ही आ रहा है, सूखा खाना नहीं आ रहा है। आप कितने समय से कर रहे हैं? ये हमें यहाँ पे करते करते 2 महीने हो गए काम करते करते, और ये तीसरा चल रहा है जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, और हम अपनी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और हमें अभी फ़िलहाल तो कोई सुविधा भी नहीं है, ग्लव्स भी कभी देते नहीं है। स्टार्टिंग में 2 दिन दिए थे, फिर उसके बाद वो भी नहीं दिया आपने। इसके लिए आपने प्रशासन से कोई मांग नहीं की? प्रशासन से मांग की है, कोई सुनता ही नहीं है प्रशासन। हम लोग अपनी पेट्रोल भी अपनी फूकते हैं, यहाँ पे पूरा दिन ड्यूटी देते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन हमें अभी कोई फायदा नहीं। और हमारे कहीं भी जाते तो चालन भी हो जाते हैं हमारे, तो वो भी हमें पता नहीं पड़ता। खाने के कितने पैकेट आ रहे हैं? अभी फ़िलहाल में 200 की कंप्लेंट है और 100 पैकेट आए हैं। अब उनको भी ज़रूरत है, पूरी नहीं हो पाती है, क्या करें। काम कर रहे हो जिसको भी आपको सैलरी वाला मिलती है, आपका साल 10 रुपये का मिलता है? नहीं, हम लोगों को कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और मेरा मानना है कि अगर मोदी जी इस पे विचार करें, योगी जी विचार करें, हम लोग निस्वार्थ भावना से कार्य कर रहे हैं और पूरे दिन कार्य करते हैं, बढ़िया तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसकी सिविल डिफेंस आगरा की न्यूज़ भी आप लोग देखते होंगे और सभी लोग सुनते भी होंगे, ऐसा नहीं है। मैं मोदी जी के पास और योगी जी के पास संदेश देना चाहता हूँ कि आगरा की जो सिविल डिफेंस है इसके लिए कुछ व्यवस्था बनाएं, जिससे कि इनकी रोजी भी चले और ये आगे चल के अच्छा कार्य कर सकें और देश की सेवा कर सकें और लंबे समय तक कर सकें। जिस तरह से कोरोना के समय में हम लोगों ने एकजुट होकर 2 मंथ से लगातार कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। क्या गवर्नमेंट आपको ये काम करते थे मास्क सैनिटाइजर हैंड ग्लव्स? नहीं, अभी कोई चीज़ हमको उपलब्ध नहीं करा रही है, हम लोग अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। 2 महीने में इधर आपको कुछ उपलब्ध नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, हमको थोड़ा सा चौकी से मिल गया था 1-2 बार सैनिटाइज मास्क वगैरह। उससे क्या होता है, ये तो डेली यूज के होते हैं मास्क। लंबे समय तक जब हम कार्य कर रहे हैं, जान जोखों को डाल के कार्य कर रहे हैं, सभी के बीच में जाते हैं, तो जिस तरह से गवर्नमेंट और लोगों के लिए बीमा भी कर रखा है, हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए, हम लोगों के लिए होना चाहिए। लगभग कितने दिन से आप कितने पैकेट आते हैं रोज? ये पैकेट स्टार्टिंग में 200-250 आते थे हमारे पॉइंट पर, फिर धीमे धीमे कम हुए, कुछ सूखा राशन वितरण हुआ, उसके बाद ये पैकेट और कम हो गए। अब सूखा राशन खत्म हो गया जनता के पास, तो पैकेट बढ़ने चालू हो गए। इस समय हमारे पास नरीपुरा में 230 की डिमांड है आज की डेट में। मनरेगा के तहत गांव मुरसेरस में ग्रामीणों को मिला रोजगार। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन में गरीब मजदूर लोगों के लिए जीविका चलाने के लिए रोजगार की अति आवश्यकता है। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना में गरीब कामगार मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, जिसके तहत गांव मुरसेरस में ग्राम प्रधान अनीता देवी द्वारा देवसेरस रोड से दौलतपुर सीमा तक करीब 1 किलोमीटर का सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें लगने वाले मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ठाकुर बच्चू सिंह ने बताया कि सरकारी मनरेगा योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य से तमाम मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। सरकार के नियमानुसार लगभग 100 दिन का रोजगार मजदूरों को प्राप्त हो सकेगा।
वहीं काम करने वाले मजदूरों में भी ग्राम प्रधान द्वारा कराए जा रहे इस कार्य से खुशी की लहर दिखाई। मजदूरों ने बताया कि ऐसे कठिन काल में हमको रोजगार प्राप्त हो रहा है, इसके लिए सरकार और ग्राम प्रधान दोनों ही बधाई के पात्र हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ठाकुर बच्चू सिंह ने बताया कि मेरा नाम ठाकुर बच्चू सिंह। तो आप यहाँ प्रधान हैं? जी, प्रधान प्रतिनिधि। प्रधान प्रतिनिधि कौन सा गाँव? मुड़सेरा ग्राम पंचायत। तो अभी यहाँ पे ये कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, ये मजदूर हैं कि गांव वाले ही हैं? मजदूर ही हैं, गांव वाले ही हैं। मनरेगा के तहत लोगों की जो परेशानियां थी कई साल से चली आ रही हैं जी, मनरेगा के तहत वो चक रोड डलवाई जा रही है। तो यहाँ रोड की समस्या थी? बहुत समस्या थी, बहुत परेशान थे कई साल से लोग। अच्छा, तो अभी आपने मनरेगा के थ्रू इस काम को चालू कराया है, कितने दिन हो गए इस काम को चलते हुए? ये काम तो अभी अभी शुरू हुआ है। अच्छा, कितने दिन का ये है? अब काम देखो कितने दिन में डलता है। मेरा कहने का मतलब है कितने दिन लोगों को रोजगार मिल सकेगा इस काम के थ्रू? करीब सरकार के अनुसार जो सरकार ने जो मानक बनाया है, जैसे 100 दिन या 200 दिन जाके हिसाब से हम काम चलाएंगे। आपका? मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुड़सेरा से। ये अभी यहाँ पे काम चल रहा है मनरेगा के तहत जी, तो आप इस काम से कितने संतुष्ट हैं? अपने प्रधान से कितने संतुष्ट हैं? पूर्ण तरीका से संतुष्ट हैं जी, और बढ़िया काम दे रहे हैं प्रधान जी, और सब चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, पानी की और मतलब सब चीज़ की मतलब सुविधा दे रहे हैं। मास्क वास्क भी स्वापी भी मतलब कहते हैं कि स्वापी लेके आया करो या मास्क लेके आया करो और दूरी बना के रखा करो। हाँ, वो मोदी जी ने भी कहा है। जी जी, वो मतलब सब तरीके की संतुष्टि कर रहे हैं, ऐसी मतलब कोई बात नहीं। और प्रधान जी वास्तव में बहुत बढ़िया आदमी है। जय श्री कृष्णा। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हम, आप और सभी भारतवासी, 125 करोड़ हमारे भारतीय नागरिक इस समय वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना से पूरा लड़कर के उसको हराने में लगे हुए हैं। और जैसा कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये माना कि हमारे भारतवासी जब अपनी पर आके कुछ ठान लेते हैं तो जीत सुनिश्चित कर देते हैं। और वहां के बड़े बड़े विद्वानों ने, डॉक्टरों ने, पर्यावरणविदों ने, चिंतकों ने, समीक्षकों ने, आलोचकों ने, सभी ने यह माना कि भारत में कोरोना से पूरी तरह लड़ा जा रहा है और उसको पूरी तरह हराने में हर भारतवासी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि 1 मई से रेलगाड़ियां भी चलाने की घोषणा रेल मंत्रालय ने देर रात की है, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार 25 मई से घरेलू यानी अपने ही भारत देश में विमान सेवाएं भी चालू हो जाएंगी। उधर लॉकडाउन 4 के अंतर्गत भी मैंने कुछ राज्यों के शहरों में बैठे हमारे पत्रकार साथी, हमारे अध्यात्म से जुड़े महारथी और तमाम मित्रों के माध्यम से ये पता किया, ये आज भारत में जो लॉकडाउन प्रारंभ हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, तो सामान्य जनजीवन की ओर हर भारतवासी आगे बढ़ रहा है। आज मैं भी जयपुर में एक पूरे शहर का दौरा किया। हमारे साथ में कई वरिष्ठ संपादक, पत्रकार साथी साथ थे। हमने वहां की गली गली का अन्वेषण किया, तो जयपुर का तो कहने ही क्या, मेरे गोविंद की नगरी, गोविंद का प्रताप इतना है कि लॉकडाउन 4 के बाद में ये हफ्ता भी नहीं बीता है, पूरा का पूरा जन सामान्य जनजीवन अपने अपने कार्यों में, लोग अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सफाई कार्य करते हुए खोल रहे हैं और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घरों से जन सामान्य के लोग
अपनी नियमानुसार कानून की पालना करते हुए आवाजाही कर रहे हैं और दोपहिया चौपहिया वाहनों का शहर में अब शोर होने लगा है। यानी जीवन की पटरी पर जिंदगी की जो रेल है वो अब चलने लगी है। और ऐसे ही मैंने मुंबई में बैठे लोग और तमाम बड़े बड़े महानगरों उप महानगरों नगरों के लोगों से भी पूछा है कि बोले महाराज जी अब जो है अब सामान्य जनजीवन की ओर हर भारतवासी बढ़ रहा है। लेकिन मित्रों, हमको ये सावधानी जो शब्द है ना, इसको संभल करके अपने साथ में चलना पड़ेगा। जैसे कोई मुसाफिर लंबा सफर करता है ना, तो वो अपने साथ में एक बैग रखता है और उस बैग में जीवन दैनिक आवश्यकताओं की जो जरूरतमंद सामान की चीजें होती हैं, जिसमें अपने कुछ वस्त्र होते हैं, रोजाना के नहाने धोने के साबुन तेल पेस्ट सब रख करके जब वो चलता है ना, तो उसे कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही अब हम जब कहीं घर से बाहर निकलेंगे, चाहे वो ऑफिस के लिए, चाहे वो अपने प्रतिष्ठानों के लिए, चाहे वो किसी अन्य कार्यों के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना, चाहे शहर में ही जाना, तो जैसे मुसाफिर एक बैग में अपने सामान रखता है, उसी तरह से हमें सैनिटाइजर, मास्क जो मुंह पर लगा करके, दास्तान हाथ में ग्लव्स पहन करके, ये तीनों चीज लेकर के हमको चलना पड़ेगा। और शुरू शुरू में आदत नहीं आएगी तो धीरे धीरे आएगी, और ये हमारे जीवन की आवश्यकता के एक महत्वपूर्ण अंगों में बन गई ये तीन चीज। कौन कौन? सैनिटाइजर और हाथ के दस्ताने और मुंह पर मास्क। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको साथ में एक किसी भी कंपनी का हैंड वॉश और रखना पड़ेगा। मित्रों, हमारे भारतीय संस्कृति की जो पहचान है कि नजरों से नजरें मिलाना और एक दूसरे को नमन करना, केवल दूर से हाथ जोड़ना और हाथ जोड़ करके अभिवादन करना, वो अभिवादन करने वाली प्रक्रिया को इन पश्चिमी देशों में रहने वाले विदेशी नागरिकों ने भी ग्रहण कर लिया है। आपने अपने टीवी पर चलचित्रों में देखा होगा, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, रूस का प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, तमाम राजनयिक सचिव, तमाम राजदूत सब हाथ जोड़ रहे हैं। तो आप जब आपने ये दृश्य देखा होगा तो जरूर लगता होगा, देखो हमारे भारत की संस्कृति को अपनाया जा रहा है। हमारे भारत की संस्कृति कोई ऐसी थोड़ी है। विश्व गुरु कहलाने वाला भारत आज लोगों की समझ में आया। और शास्त्र कहते हैं कि इंसान भले ही एक दूसरे के साथ में रहने वाला, एक दूसरे के साथ में जीवन काटने वाला जरूर है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने हमेशा से बतलाया है कि जितना संभव हो, चाहे कार्य करने के अंतराल में, चाहे घरों में, सब एक सीमा में रहें। वो सीमा कहते हैं ना भैया, अपनी मर्यादा में रहना, एक सीमा में रहना, वो यही था। सब लोग और अपने अपने घरों में जब पानी का कोई इस्तेमाल करें तो हाथ उस बाल्टी में, उस जग में न डालें। यानी इन्फेक्शन की जो चीजें पैदा हो उनसे हमको बचना है। और बाकी आप सभी समझदार हैं, आप सभी की कुशल खेम की कामना करते हुए, और मैं ये संदेश एक अवश्य देना चाहता हूं कि आप अपने बगल में, पड़ोस में, नातेदार, रिश्तेदार, अति निकट, निकटस्थ मित्र, चिरपरिचित, परिचित, करीबी या कभी जभी का परिचय होने वाला, सभी से हालचाल जरूर पूछें।
अपने अपने माध्यम से, कोई व्हाट्सएप पर, कोई फेसबुक पर, कोई इंस्टाग्राम पर, कोई फोन पर, बोले भैया कुशल तो हैं, इतना कहना ही उस सामने वाले के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आप सभी के लिए मैं ये मंगल कामना करता हूं कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे बांके बिहारी जी, हे खाटू श्याम वाले बाबा, हे आलातनी शक्ति श्री राधे, दुर्गा स्वरूपा, कैला माँ और समस्त देवी देवता, समस्त हमारे इष्ट देव, कुल देवता, कुल देवी, हमारे प्रोधा, सभी से ये विनती है कि अति शीघ्र ही हमारे भारत में जल्दी से बाहर लाएं और सभी हमारे भारत के जितने भी मंदिर हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे, सभी खुलें और घंटा घड़ियालों की ध्वनि गूंजे और हरे राम हरे कृष्ण की संकीर्तन की का गुंजयमान हो, सभी आनंदित हों। इसी कामना के साथ आप सभी कुशल रहें। अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। ओम नमो नारायण। तेंदुए ने किया युवक पर जानलेवा हमला, वनकर्मी समेत 5 घायल। लॉकडाउन के चलते गांव सूने पड़े हैं, सड़कों पर सन्नाटा है, इसलिए जंगली जानवर गांव की ओर भाग रहे हैं। इसी के चलते बीती रात में तेंदुए ने 4 लोगों पर धावा बोलते हुए उन्हें घायल कर दिया। घटना श्रावस्ती जिले के कोतवाली भिरगा क्षेत्र के रमण खरवा गांव की है, जहां 1 वर्षीय मासूम को चारपाई पर लेटा कर भोजन बना रही महिला की निगाह चारपाई के नीचे पड़ी तो देखा कि तेंदुआ बैठा हुआ है, जिस पर महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़े, तब तक तेंदुए ने 12 वर्षीय मासूम तिलकराम, बच्चाराम, संकट तथा वनकर्मी समेत 5 जख्मी हो गए। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुट गई। गैरतलब हो कि 2 दिन पूर्व ही जोगड़ गांव में से तेंदुए ने 21 वर्षीय युवक मोनू पर हमला कर जख्मी कर दिया था। गांव के लोग तेंदुए के आतंक से सहमे हुए हैं, लेकिन अभी तक वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है। वहीं क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन तेंदुआ अभी तक हाथ नहीं लगा है। कोरोना को हराएंगे, मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। कोरोना जैसी भयानक महामारी के चलते आज हर कोई किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम सब एक चैरिटेबल फाउंडेशन लगातार विगत 2 महीने से ज़रूरतमंदों के लिए खाद्यान्न सामग्री का वितरण कर रहा है। इसी श्रृंखला में आज विश्व सेवा चैरिटेबल फाउंडेशन के सहयोग से कमला नगर में ज़रूरतमंदों के लिए खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। कोरोना जैसी भयानक बीमारी से निपटने के लिए सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपना सहयोग दे रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो या एक सामान्य नागरिक हो। सभी कोरोना योद्धाओं की सराहना करते हुए हम सब एक चैरिटेबल फाउंडेशन की अध्यक्ष अनीता पाठक, हरीश पाठक, कृष्णा सारस्वत ने सभी का उत्साहवर्धन किया। साथ ही भोलानाथ अग्रवाल, महेश जौहरी, जीसी गुप्ता, जो कि समाज उत्थान की हर एक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इस कार्य में भी अपना पूर्ण योगदान दिया। साथ ही विवेक राय ज़्यादा द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य संबंधी एक मुहिम में लड़की और महिलाओं के लिए सैनिटाइज पैड्स की भी वितरण कराया गया। विश्व सेवा चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर CK गुप्ता व सुहानी राजगुप्ता ने सभी के साथ और सहयोग की सराहना करते हुए प्रत्येक नागरिक से सामाजिक दूरी और लॉकडाउन का पूर्ण पालन करने का निवेदन किया। इस समय आगरा से बड़ी खबर आ रही है कि आज आगरा के SP सिटी मोहन बी पोत्रे ने थाना नाई की मंडी
में ईद को लेकर के फ्लैग मार्च किया और लोगों को घर में नमाज पढ़ने के लिए समझाया। इस बारे में हमारे संवाददाता अशरफ खान की विशेष रिपोर्ट। ईद की तैयारियों को लेकर इस टाइम शासन प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से तैनात है। इसमें पीएसी बल भी तैनात है और अपने सरायखाली चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में, थाना सांग के नेतृत्व में आज पीएसी बल ने पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया। मैं अपने कैमरा के साथ कासिम के साथ अशरफ खान, SB न्यूज, आगरा। पुलिस कमेटी की मीटिंग जो है वो सभी जगह पे की गई है। जितने भी इमाम हैं, मौलवी हैं और सभी लोगों के साथ जो बाकी समाज के संबंधित व्यक्ति हैं, उनके सभी के साथ मीटिंग कर बताया गया है कि अपने अपने घरों में ही ईद को वो सेलिब्रेट करें उस चीज़ को। और बाकी आप जैसे कि देख रहे हो पुलिस फोर्स सभी जगह पर तैनात है। कल भी पुलिस फोर्स का बड़ी प्रेजेंस लगा रहेगा। बैरिकेडिंग पॉइंट पे हम लोगों ने अभी स्ट्रॉन्ग किया है। सर नमाज भी घर पर ही अदा करेंगे सर? बिल्कुल, वही अपील की गई है। धन्यवाद। संक्रमण के बचाव के लॉकडाउन 4 में मथुरा के समाज सेवी प्रमोद गर्ग कसेरे द्वारा साधु संतों और बेजुबान गाय बंदरों की सेवा की है। सेवा के प्रकल्प में गोवर्धन रण रेती आश्रम के महाराज श्री हरिओम बाबा जी और साथ में रोटी वाले बाबा जो कि मशहूर हैं गोवर्धन में, उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री रविकांत गर्ग, गोवर्धन विधायक के बेटे जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। समाजसेवी प्रमोद गर्ग कसेरे ने बताया कि लॉकडाउन में 2 महीने से निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है। फल सब्जी जैसे केला, संतरा, आलू, टमाटर, बैगन जैसी सामग्री गाय और बंदरों को दी जा रही है। गिरिराज जी की तलहटी में गिरवन निकुंज से अन्य और पुंछरी जतीपुरा परिक्रमा में सेवा की जा रही है। वहीं साधु संतों के लिए भी हर रोज निस्वार्थ भाव की भोजन सामग्री की सेवा की जा रही है। वहीं व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने कहा कि ऐसे समाज सेवक प्रमोद गर्ग कसेरे का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में समाज सेवा में निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं। वहीं साथ ही प्रमोद गर्ग कसेरे द्वारा समाज हित में उन मजदूरों की भी निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है जो सुबह हाईवे पर पैदल चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? रविकांत गर्ग, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश शासन। सर बताएं, आज गिरिराज जी परिक्रमा में आए हैं और बंदर सेवा, गाय सेवा आपने की है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कोरोना महामारी संकट के समय संपूर्ण देश और प्रदेश नहीं आ जाए जब महा संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में सरकारी संसाधनों से सारी सेवाएं संभव नहीं है। समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा, प्रमोद गर्ग कसेरी जैसे बंधुओं के द्वारा जो सेवाएं कार्य किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड ऐसे सभी लोगों का आभार व्यक्त करता है। उनके उत्साहवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा तत्पर है। सभी को आह्वान किया गया है और जिस प्रकार से व्यापारी समाज ने, वैश्य समाज ने, समाजसेवी संगठनों ने इस महामारी संकट के समय अपना योगदान दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। सरकारी संसाधन और समाजसेवी संगठन दोनों मिलकर ही इस गुरुतर भार को वहन करने में सक्षम है। मैं प्रमोद गर्ग कसेरे जी का और ऐसे अन्य सभी समाजसेवी संगठनों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आज समय समय पर मैंने मानव सेवा के द्वारा, पशु सेवा के द्वारा और जो निर्जीव प्राणी जो हैं उनको जिस प्रकार से सेवा कार्य किए गए, मैं पुनः उसकी बहुत हृदय से सराहना करता हूँ। सर बताएं, ये बानर सेवा, गाय सेवा, संत सेवा आप लॉकडाउन से कब से चालू कर रखी है आप? मैं प्रमोद गर्ग कसेरे 24 मार्च से यह मेरी निरंतर सेवा चालू है। मथुरा में भोजन की व्यवस्था की गई थी, 8 टैंकरों द्वारा पानी की व्यवस्था की गई, गोवर्धन में संतों की सेवा की गई है,
बांदरों गाय वगैरह के लिए रोटी फल सब्जी की व्यवस्था की जा रही है। ये लॉकडाउन तक चालू रहेगी। ये निरंतर 2 महीने से चालू है। 24 मार्च से आज तक बिल्कुल निरंतर चालू है, एक भी दिन बंद नहीं हुई है। बाकी और लॉकडाउन तक चालू है। और क्या क्या सेवाएं आप कर रहे हैं व्रत क्षेत्र में? जो बाहर से लोग आए थे, मजदूर लोग आए थे, उनके लिए बिस्किट वगैरह भोजन की व्यवस्था आदि मात्रा में कराई थी, बॉर्डर पर भी कराई थी।